आइए एक बंदे की दास्तान देखें, एक बंदे की पुकार देखें, एक बंदे की सदा देखें, आमदे रसूल की बहारें देखें। बड़े बाप का बेटा था, अजीम बेटा था, अजीम बेटा है, बड़े बाप का बेटा। आतिश परस्त आग की पूजा घर में होती है, लेकिन देखा कि बेटे ने बाप आकर के आग में लकड़ी डालता है तो आग दहकती है, लकड़ी खत्म होती तो आग बुझने लगती है। तो बेटे के दिल में ये बात आई, इल्हामी इल्म अल्लाह ने अता किया, जो चीजें बुझ जाए वो खुदा नहीं हो सकती, जो मादूम हो जाए वो खुदा नहीं है, जो फना हो जाए वो खुदा नहीं, क्योंकि खुदा का मफहूम यही वो खुद हो और उसे कभी ज़वाल ना, शिकस्त मुहताजी न हो, मजबूरी न हो। अरे ये आग खुदा कैसे हो सकती है, ये तो लकड़ी की मुहताज है ना हज़रत। पानी के छींटे पड़े तो आग बर्दाश्त न कर सके, बेटे ने बाप के और खानदानी मजहब पर बगावत कर दी, खानदानी मजहब की बगावत कर दिया बेटे ने। सच्ची दास्तान है, किसी सहाबी का ही वाकया है, नाम अभी नहीं लूंगा, पहले सुनो। पहले कौन आशिक चला है, कौन है, कहां से चला है, इश्क के और मोहब्बत की राह का मुसाफिर बनके अल्लाह की तलाश में निकला है। फारस की सरजमीन का ये शहजादा, ईरान का बाशिंदा, जिस इलाके में रहते वहां ईसाई रहते थे, तो ईसाइयों के पादरियों के पास जाना शुरू किया। बाप को तकलीफ हुई तो कैद कर दिया, कहीं ईसाई मजहब न कबूल कर ले। लेकिन नौजवान ने ईसाई मजहब से मुतासिर हुआ, क्योंकि वहां पर खुदा का तसव्वुर कुछ हद तक गनीमत थी, लेकिन उनके यहाँ भी ढोंग था, जिसके पास गया लूटने खाने वाले लोग थे। देखते देखते एक गिरजाघर में बाप के कैद से आजाद होकर भाग करके खिदमत करने लगा एक पादरी की आखिरी सांस चलने लगी। कहा कि तू दुनिया से जा रहा है, मैं तेरे पास खुदा के लिए आया था, मुझे खुदा का पता बता, वो कौन है जिसने मुझे पैदा किया, वो कौन है जो जमीनों आसमान का मालिक है, वो कौन है जो पूरी कायनात का पालनहार है, वो कौन है जो सुपर पावर है, वो कौन है जो कादिर मुतलक है, वो कौन है जो कीड़े मकोड़ों तक को रोजी पहुंचाता है, उसका नाम क्या है, उसकी इबादत का तरीका क्या है, किस नाम से पुकारूं, कैसे उसका वजीफा पढ़ूं, उसका रास्ता क्या है, उसकी तजल्लियात कैसे हासिल होगी, उसकी मार्फत और उसकी बका, उसकी मार्फत और उसकी मोहब्बत की राह मुझे कैसे हासिल होगी। कोई बंदा था, कोई नौजवान था, यहाँ तो सारे पता हमारे पास मौजूद है, किताबें मौजूद है, उलमा मौजूद है। हमारा नौजवान अल्लाह की बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन वो कौन था जो अपने घर के आराम के बिस्तर और गिज़ाए दस्तरखान को छोड़ करके अब वो ठोकर खा रहा है। पादरियों ने काम कराना शुरू किया, गिरजा घर में झाड़ू देता, काम करता, मेहनत करता, खाने बनाता, जारो कशी करता, बाजार जाता, अनाज लाता, एक गुलाम बनकर सिर्फ अल्लाह मिल जाए। अल्लाह को पाने के लिए वो हर कुर्बानी करने को तैयार है। पादरी की आखिरी सांस चलने लगी। पादरी ने कहा, ऐसा है, असल बात यह है बेटा, देख तू बड़ा करम नवाज रहम दिल है, तेरी नीयत अच्छी है, असल में ये सब हम लोगों के खाने कमाने के दस्तूर थे। हजरत ईसा ने जिस खुदा का पता दिया था उस तरीके पर हम खुद भी कायम नहीं हैं, हम तुझे सही राह बताते हैं। कहा वो क्या? कहा बगल के शहर में गमोरिया एक इलाका है, वहां जा, वहां का पादरी हकीकत में अल्लाह वाला है, वो नेक है, वो तुझे खुदा का पता बताएगा। नौजवान उठा और चलता पड़ा। जैसे ही गमोरिया पहुंचा, देखा वहां एक ज़ईफ बुजुर्ग है, उनकी खिदमत में रहने लगा। खिदमत करते करते तकरीबन 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद गमोरिया के पादरी की उल्टी सांसें चली। नौजवान रोने लगा, कहा कि मेरी पलकें भीग रही है, मैं जिस रब की तलाश में आया था वो खुदा कहाँ है, उसकी मार्फत क्या है, उसका इल्म कैसे हासिल होगा, उसकी मोहब्बत और उसकी सजदा करने का, उसकी बारगाह में झुकने का तरीका क्या है। गमोरिया के पादरी ने कहा, अरे बेटे, बात दरअसल ये है, तूने मेरी बड़ी खिदमत किया है, लेकिन तू जिस खुदा की मार्फत की तलाश में निकला है वो मार्फत तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन मैं कुछ जानता हूँ। कहा वो क्या है? कहा ईसा पैगंबर ने
एक बशारत दिया था, फरमाया था मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो पैगंबर जलवागर होगा उसका नाम अहमद होगा। पिछली किताबों में यह भी निशानदही की गई है कि उनकी जाए विलादत पहाड़ों के बीच में होगी, उनकी आखिरी आरामगाह खजूरों के शहर में होगी। हत्तल इम्कान गुमान यह कहता है कि वो मक्के की सरजमीन पर पैदा होंगे, जहां खाने काबा है, जहां सफा है, जहां मरवा है, जहां औलादे बनु इस्माइल जहां पर आबाद है, जहां मुस्तलफा है, अरफात है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है, मकाम इब्राहिम है, चाहे जमजम है, रुकने यमानी है, रुकने असवद है, शामी है, इराकी है। तू उस शहर की तरफ सफर कर जा, अनकरीब हालात बता रहे हैं उनकी आमद हो चुकी है या होने वाली है। तू उनकी तलाश में सफर कर, अगर वो तुझे मिल गए तो उनके मिलने से खुदा की मार्फत तुझे हासिल होगी। नौजवान चल पड़ा, चलते चलते अरब की रेगिस्तानों की तरफ जब पहुंचा तो उस दौर में लूट मार का सिलसिला जारी रहता था। देखा कि एक नौजवान है, खूबरू भी है, खूबसूरत भी है, हसीन भी है, जोरावर भी है, ताकतवर भी है, तो कुछ बद्दुओं ने उसे कैद कर लिया, कैद करके कैदी बनाया, उस पर जुल्म किया, सितम किया, हाथ में पैर में जंजीर बांधी गई। और जब जंजीर बांधी गई तो इनको बेचने के लिए शहरे मक्का की तरफ लाया गया। जब मक्का आए तो दिल ही दिल में वो नौजवान कहने लगा कि काश मक्के के बाजार में नहीं, मुझे मदीने के बाजार में बेचा जाता। अगर वो उस नबी की आमद हो चुकी होगी तो मुझे बताया गया है वो हिजरत कर गए होंगे, हिजरत कर गए होंगे तो मक्के में मुलाकात मुश्किल हो जाएगी। बस रोते रोते अब कैदी को काफी दिन तक कैद रखा गया। उसके बाद मक्के में एक शख्स ने खरीद लिया और फिर कैदी बना कर रख दिया। अचानक महीनों के बाद वो मालिक आता है। अब मालिक आकर के नौजवान को निकालता है, कहा चल, गुलामों की कीमत मदीने के बाजार में ज्यादा मिलती है, मैं तुझे मदीने में बेचूंगा। जब मदीने का नाम सुना तो नौजवान की आंखें छलक पड़ी, बेसाख्ता बोल पड़ता है, आए मेरे मालिक, अब तक तूने मुझे कैदी बनाकर रखा, खाना भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, लेकिन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मुझे मदीना ले चल रहा है। कहा क्यों, क्या तू मदीना चलने के लिए तैयार है? कहा वल्लाह पैर पे ताकत है, अगर पैर में ताकत ना होती, अगर पैर में जंजीर बांध कर तू मुझे मक्के से मदीने तक घसीटते हुए ले जाता, फिर भी मैं उफ तक ना करता, मदीने की मोहब्बत में मैं चलता चला है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलवाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत मुस्तफा कितना कीमती सरमाया है। आए मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को दुनिया के नजारों में मत तबाह करो। आओ अपने दिल दिमाग को, अपने ज़हन को, अपनी फिक्र को, अपनी तवज्जो को, अपने दिल दिमाग, अपनी ज़हनियत को इश्क़ रसूल के हवाले करें। वक्त गुजरता जा रहा है, कयामत करीब आ रही है, मौत करीब आ रही है, कब्र की मंजिल सामने है। बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को। न जाने कितने आए चले गए। हजरत गिरामी वकार इसलिए इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है तो अपने हबीब से मोहब्बत करने के लिए भेजा है। मोहब्बत के लायक तो एक ही जात है, हसीन तो एक है, वो मेरे मुस्तफ़ा हैं, जिनके दरवाजे से हुस्न भी जाकर उनकी चौखट से खैरात तलब करता है। इसलिए मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। मदीने शरीफ की सरजमीन पर गया, ये नौजवान बिक गया। बिकने वाले नौजवान को दुनिया सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी कहते हैं। वकार बड़ी लंबी उम्र अल्लाह ने इन्हें दिया है, 350 साल उम्र मुबारक हुई है, बड़ी अजीम कुर्बानियां हैं। मदीने शरीफ के बाजार में बिक गए, और जब बिक गए तो जिस मालिक ने खरीदा था वो यहूदी था, और वो खजूर के बाग में ड्यूटी लगा दिया कि खजूर के फल तोड़ा करो और सुबह सुबह आकर जो ताजा फल गिरे उसे चुना करो, चुनकर पहुंचाया करो। आते रहे, जाते रहे। मदीने शरीफ से जो रास्ता मक्के से आता था, लोगों को देखते थे, कौन है वो नबी, कैसा होगा वो नबी, चेहरा कैसा होगा। बताया गया था कि देखो वो नबी जब आएंगे तो सदके को रद्द कर देंगे, हदिया तोहफा नजराना कबूल कर लेंगे, और उसके बाद उनके दोनों कंधों के बीच में एक मोहर
लगी होगी जिसे महरे नबूवत कहते हैं, वहां लिखा होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर कहा पिछले लोगों ने तो बताया है जो नबी होता है वो बड़ा लाजवाब होता है, जो नबी होता है बड़ा बेमिसाल होता है, कि नबी बेमिसल है। और फिर जो आने वाले के इंतजार है वो सिर्फ नबी नहीं है, वो तो नबियों के नबी होंगे, वो तो रसूलों के रसूल होंगे। उनकी आमद की खबर तो जनाबे ईसा ने दिया है, उनकी उम्मत में शामिल होने के लिए वजीफा तो जनाबे मूसा ने पढ़ा है, उनके नाम को तो जनाबे आदम ने चूमा है, उनकी बरकत से तो जनाबे इब्राहिम पर आग गुलजार हो गई है, उन्हीं के नूर के बदौलत तो जनाबे इस्माइल के गर्दन पर खंजर नहीं चली है। वो कैसे होंगे, कैसा चेहरा होगा, कैसी आंखें होंगी। हजरत गिरामी वकार अपनी एक दुनिया है उसी में खोए हैं, वही नजारे में तसव्वुरात की दुनिया में। हजरत गिरामी वकार आप जानते हैं, मैं आपकी तवज्जो का तलब, बेटा खामोश बैठो। मौलाए रूम आप कहते हैं कि सूफिया औलिया जो होते हैं ये कल्ब के किबला है, ये दिल के किबला है। अगर इंसान कहीं भी हो दिल से इनकी तरफ तवज्जो करे तो फैज उनका मिलने लगता है। ये मौलाए रूम कहते हैं जैसे काबा मक्के में है, 7 समंदर पार है, हम अल्लाह अकबर कह के फजर में खड़े हुए तो काबे की रोशनी आने लगी, काबे का नूर आने। आप कहां हो, बात ये नहीं, आपकी तवज्जो कहां है, बात ये है। तो कहते हैं कि गुलाम अपने शेख की तरफ कहीं से भी तवज्जो करे, शेख कामिल है तो उसका फैज जारी हो जाएगा, करम जारी हो जाएगा। मेरे दोस्तों अब जरा बताएं, मेरे आका तो नबियों के नबी रसूलों के रसूल हैं। सलमान फारसी हुजूर चुनते होते, उनकी तवज्जो हुजूर ही की, हालांकि देखे नहीं थे। और जब हुजूर की तरफ तवज्जो होती तो वो रोशनी आती रहती थी, वो नूर आता रहता था, वो चमक आती रहती थी। और कहते रहते थे चमक तुझसे पाते हैं, पढ़े पढ़े पढ़े, ये शेर तो बड़ा मशहूर है, पढ़े चमक तुझसे सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आखिर एक दिन वो मंजर, वो घड़ी आई गई, वो लम्हा आ गया। अचानक सुबह सादिक का वक्त था, सुबह सुबह 4 बजे थे, हुजूर जाकर चुन रहे थे। अचानक बाग से उठकर भागे, मालिक ने हाथ पकड़ा, कहा सुन कहां भागता है, बहुत कीमत देकर खरीदा है तुझे सलमान, ऐसे नहीं जाने दूंगा। कहा हाँ परेशान ना हो, कहीं ये जिस्म तेरा ही काम करेगा लेकिन तू दिल नहीं खरीद सकता। कहा क्यों? कहा ये दिल तो मदीने के बाजार में खरीदने वाले ने बहुत पहले खरीद लिया है। कहा तू जा कहां रहा है? कहा खजूर के दरख्त के कूद कर भाग नहीं रहा हूं, बल्कि अचानक क्या देख रहा हूं, मदीने की हवाएं खुशबूदार हो गई, जर्रात रोशन हो गए, ये जर्रे बता रहे हैं कि आमिना के लाल की आमद शहरे मदीना में हो चुकी है। क्या बात है, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने हुजूर आ गए हैं। हवा बता रही है उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दे। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह क्या बात है। इसी हक की तलाश में निकलने वाला नौजवान फारस से निकला, तर तर की ठोकर खाया, कैदी बना, भूखा रहा, प्यासा रहा, जंजीर पहनाई गई, आज मदीने की गलियों में बिका, आज वो हुजूर के दीदार करने के लिए निकला है। और चेहरा देखा तो जानो दिल से फिदा हो गए, चेहरा देखा तो जानो दिल से फिदा हो गए, जानो दिल से कुर्बान, ऐसे कुर्बान हुए, ऐसे कुर्बान हुए। कहा चेहरा बता रहा है कि किसी झूठे का चेहरा नहीं, छुप छुप कर देखा करते, लेकिन जो निशानी बताई गई थी यकीन कामिल करने के लिए, उस पर अमल के लिए कदम आगे बढ़ाए। हुजूर लेकर गए, कहते हैं बंदा नवाज करम नवाज आका, इसे कबूल फरमा ले, ये सदका है। तो कहा कि गुलामों में तकसीम कर दिया, खुद नहीं खाया। कहा मैं समझ गया एक निशानी पूरी हो गई, सदका नहीं खाएंगे। कुछ दिन बाद फिर गए खजूर लेकर, कहा करम नवाज आका ये हदिया है, तोहफा है, तो उसे खुद भी खाया, लोगों को खिलाया। कहा दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। तीसरी जो महरे नबूवत है। एक बात याद रखिएगा, ये वाकया तारीख बताना मेरा मकसद, हमारे ईमान को तकवीयत मिले और इसकी बरकत मिले। हम जहां भी हैं, जो भी सांसें लेते हैं, हमारे हुजूर इससे बाखबर। उन पर दरूद जिनको कसे बेकसा कहे, उनको उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है।
सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे हया नहीं। कंधे पर सरकार के एक चादर हुआ करती थी, चादर रहमत, चादर नबूवत, चादर नूर। ऐसी चादर पाक आका की कि एक मर्तबा सैयदा आयशा सिद्दीका ने अपने सर पर रख लिया। हुजूर हुजरे में दाखिल हुए तो हुजूर को ऐसे पकड़ती, तो कहा आयशा क्या हुआ, क्यों ऐसे मुझे देख रही हो पकड़ के? कहा या रसूल अल्लाह, आसमान से इतनी तेज बारिश हो रही है, आपके जिस्म पर एक कतरा पानी का नहीं है। सरकार फरमाते आयशा आसमान से बारिश कहाँ हो रही? कहा सरकार मैंने अपनी आंख से देखा है। कहा आयशा तुम्हारे सर पे क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ ला रहे थे, मेरे सर पे दुपट्टा चादर नहीं थी, तो मैंने जल्दी से आप ही की चादर उठा के सर पे रख लिया। तो सरकार फरमाते आयशा ये मेरी चादर जो तेरे सर पर गई, तो जो हर वक्त बारिश नूर की मुझ पर होती है, अल्लाह ने तुझे वो रहमत की बारिश दिखाया है, वरना पानी नहीं बरस। क्या बात, वाह लाजवाब। ये हुजूर की चादर है, आयशा सिद्दीका के सर पे जाए तो गैबी असरार उनकी आंखों के सामने आ जाए। जब हुजूर की चादर का ये आलम है तो खुद निगाहे मुस्तफा का आलम क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम्हें करोड़ों दुरूद। चादर होती सरकार के कंधे पर। एक बाग में या एक रिवायत के मुताबिक जन्नतुल बकी में एक जनाजे में हुजूर तशरीफ ले गए। हजरत सलमान फारसी महरे नबूवत को देखने के लिए पीछे पीछे थे। कभी कभी हवा के झोंके तेज आते तो चादर का पल्लू थोड़ा सा हटता तो हजरत सलमान फारसी दिल ही दिल में दुआ करते, अय हवा चलाने वाले मालिक, जरा हवा के झोंकों को और तेज कर दे ताकि तेरे महबूब के पुश्त से ये चादर हट जाए। मतलब जो देखना है वो देख लो। बार बार ये दुआ करते, लेकिन हवा आती थोड़ा सा हटता तो फिर हुजूर उसे सही कर। बस बार बार ये करते रहे। अचानक मेरे मुस्तफा ने सलमान फारसी की तरफ चेहरा किया और अपनी चादर उतार के सलमान की तरफ फेंका। अब फेंक कर कहा, सलमान फारसी, उस कमोरिया के पादरी ने जो बताया है पीछे आकर देख ले। गिरामी तवज्जो चाहता हूं। हजरत सलमान फारसी अभी ईमान नहीं लाए थे, लेकिन उन पर क्या गुजर रही थी हुजूर देख रहे थे। उनको क्या कहा जा रहा था हुजूर देख रहे थे। उनको कौन क्या नसीहत कर रहा था हुजूर देख रहे थे। जब ईमान ना लाने वालों को हुजूर इतना देख रहे थे, तो जो ईमान ला चुके हैं उनको हुजूर कितना देखते होंगे। जो उनका कलमा पढ़ते हैं उनको कितना देखते होंगे। जो उन पर दरूद पढ़ते हैं उनको कितना देखते होंगे। जो उनकी मिलाद का एहतमाम करते हैं उनको। क्या बात है, क्या कहने हज़रत, वाह लाजवाब लाजवाब, क्या जुमले हैं, वाह। इसलिए हम तो हर वक्त हुजूर के नजर में रहते हैं। एक कैमरे के नजर में होते हैं तो सिलेंडर रहते हैं। किसी दुकान पे, किसी फैक्ट्री में, किसी मकाम पर कैमरा लगाए, कोई ऐसी हरकत मत करना। मेरे दोस्तों, ये तो दुनिया का कैमरा है, दुनिया के मामलात हैं। हम और आप हुजूर की नजर में रहते हैं, तो ऐसे काम ना करना जो हुजूर की शरीयत के खिलाफ हो। ऐसे काम ना करना जो हुजूर के दीन के खिलाफ हो। ऐसे काम करो जो हुजूर के दिल की राहत बन जाए। नमाज की पाबंदी कर लो, हुजूर की आंखों की ठंडक बन जाए। हुजूर के उम्मत के गरीबों पे शफकत का हाथ रखो ताकि ये हुजूर की सुन्नत के सबब जिंदगी बाइसे बरकत बन जाए। यतीमों के काम आ जाओ, बेवाओं के आसरा बन जाओ, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करो। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं, हाजिर रखें। सरकार की आमद हुई। हजरत सलमान फारसी तो हुजूर के हो गए, कदमों में गए, ईमान लाए सारी जिंदगी। उसके बाद फिर उनकी आजादी के भी असबाब पैदा हुए, बहुत सारे मोजज़ात का इजहार हुआ। आकाए कायनात ने उन्हें अपनी अहले बैत में शामिल फरमाया।